अडानी का ते बाबा रामदेव का इन्हां दा समान का बहिष्कार किया है। ये समान कोई ना खरीदे। अंबानी का, अडानी का, बाबा रामदेव का। वो जी बड़े पूंजीपति ने पर ज्यादा नेड़े ने प्रधानमंत्री के। दूजा ये बेनती है भी जेडे चुनाव आते ने, इलैक्शन आता है, उस इलैक्शन दे विच भावें म्यूनसिपल दा है, भावें सरपंची दा है, जिला परिषद जेड़ा मर्जी है, आने वाले ने हुण बई उस मुद्दे की मदद नहीं करनी जेड़ा बंदा इस धर्म युद्ध दे विच, इस अंदोलन दे विच हिस्सा ना ले। वो भावें किसी पार्टी खलो जाए, उन्होंने वोट नहीं पानी, बाकी जिन्होंने मर्जी पा दो। आज का जो प्रोग्राम है वो जो लोग टोलों पे सेवा कर रहे हैं या जो लोग इस रास्ते में डबवाली से लेके और हंसी तक और एक टोल है भिवानी से दादरी रोड पे, इन टोलों पे लोग जो सेवा कर रहे हैं या उसके बीच में लंगर पे सेवा कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करने के लिए और उन सभी के दर्शन करने के लिए हम आए थे। तो यहाँ से अभी पहला प्रोग्राम हमारा है और आगे का जो प्रोग्राम है वो उसका संदेश भी साथ के साथ दे रहे हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड करनी है, ट्रैक्टर परेड, और जो जिला हेडक्वार्टर हैं उन पे ट्रैक्टर परेड करनी है। और उसके साथ साथ ये संदेश है कि अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके सामान का बहिष्कार करना, इनका सामान नहीं खरीदना है। तो ये संदेश देने के लिए आए। क्या लग रहा है, सरकार बार बार वार्ता कर रही है? देखिए, सरकार बार बार वार्ता कर रही है। सरकार ये सोच रही है कि किसी तरह से आंदोलन लंबा हो जाए, लंबा आंदोलन में ज़्यादा टूटने के चांस हो जाते हैं, या कोई बदनाम किसी तरीके से हो जाए, या फूट किसी तरीके से पड़ जाए, या सरकार तोड़ किसी तरह से ले। तो ये सब सरकार सोच रही है, इसलिए इस आंदोलन को लंबा कर रही है। लेकिन इस आंदोलन पे प्रकृति की विशेष कृपा है, परमात्मा की विशेष कृपा है। ये आंदोलन जितना ज़्यादा लंबा हो रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में ही पहला आंदोलन है जो जितना लंबा हो रहा है उतना ही आंदोलन बढ़ रहा है। और ये आंदोलन ऐसा हो गया है जैसे मोदी जी ये सोच रहे हैं जैसे खुदा और खुदी का बैर हो गया हो। ये जन आंदोलन है और मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से पानी पड़ रहा है, नीचे ज़मीन गिल्ली है। जनता उसकी जिसकी इस हालत में सड़क पे बैठी है, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो तरीक पे तरीक आगे दे रहे हैं। 8 जनवरी को क्या उम्मीद है सरकार से बातचीत? 8 जनवरी का भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे को ये उम्मीद है कि 8 जनवरी को शायद बातचीत टूट जाएगी, क्योंकि अभी तक बातचीत जारी है, कदम दर कदम वो घुमा रहे हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि सरकार की तरफ से तीनों काले कानूनों पे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप पूरी तरह समाप्त करोगे या नहीं, बस हाँ में ना में जवाब दीजिए, और वो जवाब उनका आ जाएगा या तो टूट जाएगी और या फिर उस दिन निपट जाएगा। मेरे ख्याल से ये उम्मीद है दोनों तरफ, क्योंकि दूसरा मुद्दा MSP की गारंटी का कानून का है, वो अभी तक उस पर ही पटड़ी पे नहीं आए। देश को गुमराह कर रहे हैं कि हम MSP दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 6-8% ही बिक रहा है MSP। सर, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है और जो आंदोलनकारी हैं उनकी मौतें होती जा रही हैं, तो इसका जिम्मेवार किसे माना जाता है, या फिर आगे उनके लिए क्या इस तरह के कार्य किए जाएंगे कि इस तरह की मौतें हैं वो ना हो? देखिए, 70 के करीब जो है अभी तक मौतें हो चुकी हैं आंदोलन में, और उन मौतों का जिम्मेवार सरकार है जिसने हमें सड़क पे बिठाया, क्योंकि हमने तो कानून नहीं मांगे थे ना। हम तो उनको तड़वाने की बात कर रहे थे। कानून आए किसके लिए? देश की जनता के लिए कानून होते हैं। देश की जनता जो है वो सारी की सारी जनता विरोध कर रही है, अनपढ़ से लेके चोटी के वकीलों तक, मजदूर से लेके व्यापारी तक, किसान क्या मजदूर, सब विरोध कर रहे हैं। और सारे विरोध के बावजूद भी अगर सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है तो वो उन चंद पूंजीपतियों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिनसे वो चुनाव के लिए चंदा लेते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए। चंदन साहब, 26 तारीख को आपका प्रोग्राम है, ट्रैक्टर को लेकर आप जो परेड करेंगे, क्या लगता है अगर दाखिल नहीं होने दिया जाता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ होगा। अब जो हमने कह दिया कि इंटर करेंगे और परेड करेंगे तो करेंगे।
सर 8 दौर की वार्ता में उसमें सरकार मारे छोड़े जो करना है सरकार को करे, और इससे ज़्यादा हम इंतजार कर भी नहीं सकते। जनरल साहब 8 दौर की वार्तालाप में आप अंदर रहे, क्या लगता है मंत्रियों का रवैया हर बार किस तरीके उनका ना तो उनका चेहरा ज़्यादा अच्छा है, जो फेस रीडिंग अगर देखें कि भी वो निपटाने के मूड में है, और ना ही उनकी बातों से उनके बयानों से जो अंदर से निकल के फिर बयान देते हैं, उन बयानों से भी ऐसा नहीं लगता कि वो निपटाने के मूड में है। वो कह रहे हैं कि कानून तो किसानों के लिए अच्छा है, हम 700 सभाएं करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आधे लोग तो उनके पक्ष में, ऐसी जो बातें वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है उनकी नीयत अच्छी नहीं है। सर आंदोलन को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। जी, लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, लिंगर ऑन यानी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो तो है ही, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ा भी रहे हैं, उनकी चाल कामयाब भी हो रही है, लेकिन अंत तो कहीं होगा। सर गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, आप इन्हें एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं मानते, आपने कोई रिफॉर्म का ड्राफ्ट अपनी ओर से तैयार करके गवर्नमेंट को दिया? देखिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एग्रो बिजनेस के लिए बनाए हैं कानून, एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनाए। एग्रो बिजनेस के लिए कानून बनाए हैं कि खेती का व्यापार कैसा हो। हम कहते हैं खेती व्यापार है ही नहीं, खेती तो पेट भरने का सौदा है, व्यापार है ही नहीं खेती। ये कानून बनाए कि उनके बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कानून बनाना था, ये बनाना चाहिए था, अगर 8 रुपये किलो में प्याज बेचा है, खरीदा है, तो उसकी एक उच्चतम रेट 16 में बिकेगा, 12 में बिकेगा, कितने % ज़्यादा ले सकता है, एक उच्चतम रेट वो निर्धारित करना चाहिए। वो तो किया नहीं। जिसकी ज़रूरत है, जो भूखे मरने से बेचाएगा, 50 रुपये में दाल खरीदे, 200 रुपये में क्यों बेची? कोई उच्चतम रेट नहीं। सर कानून रद्द करने के बाद अगर गवर्नमेंट डीएमएल यानी डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस देती है या बीओ बनाती है, तो उसके लिए देखिए, तीनों कानून रद्द करने के और एमएसपी की गारंटी के कानून बनाने के अलावा कोई फैसला नहीं है। सर सरकार हर बार मीटिंग में आपको कहती है कि बहुत सारे किसान संगठन सरकार को मिल रहे हैं, 40 की लिस्ट उनके पास है, लिस्ट मांगी। देखिए, जो वो लिस्ट दे रहे हैं, वो एक तरह से देश को धोखा देना चाह रहे हैं। हरियाणा की भी उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग आए, सारे के सारे हमने पता किया, सारे एफपीओ हैं। एफपीओ किसान संगठन नहीं होता, एफपीओ तो ग्रांट लेता है उनसे, एफपीओ तो उनसे लोन लेता है। उसके 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया, उससे सरकार सब्सिडी देती है, और वो सरकार के दबाव में हो तो वरना उसकी सब्सिडी बंद कर देंगे। वो उनको उन्होंने बुलाया। उत्तराखंड से 17 किसान है, 17 में 60 लोग तो किसान नहीं है। जो 10 किसान थे उन्होंने उससे काम कराया होगा, और 70 के 70 ऐसे हो गए जिनको घर नहीं बढ़ने दिया लोगों ने। तो वो किसान नहीं है, किसान जथेबंदियाँ नहीं है।